वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर पैसेज के ऊपर जो यहाँ पर स्टेनो के अंदर यहाँ पे पूछे गए थे। इससे पहले हम एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका यहाँ पर जस्ट टायर वन का भी यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो तब काफ़ी लोगों ने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं होगा, लेकिन अब आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड की आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, लगभग यहाँ पर कितनी यहाँ पर स्पीड चाहिए होती है। बाकी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जो पिछले साल के अंदर जो पैसेज आए हैं वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी को हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको मिस आउट कर दिया तो डेफिनेटली आपको ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो लेवल आता है वो क्या होता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो पैसेज बताने वाले हैं वो आपको यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करके आपको उसको 80 WPM या 100 WPM पे आपको जिस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी हो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना कि उसको ज़्यादा ही स्पीड पे करो, है ना। और फिर उसके बाद देखना कि खुद के एरर्स यहाँ पर कितने निकलते हैं और लगभग यहाँ पर कितना आप यहाँ पर उसको कितनी देर के अंदर आप उसको टाइप भी कर पाते हो। उन हर चीज़ को यहाँ पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा जो हम यहाँ पर आपको पैसेज बताएंगे उसको, क्योंकि वो वाला पैसेज जो है वो आपके यहाँ पर पिछले साल आ चुका है। तो वो उसकी एक बात ही अलग होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप कोई भी कैलाश चंद्र या किसी से भी आप उठाकर अगर आप करोगे प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो वाली बात नहीं होगी जो एक एक्चुअल के अंदर जो पिछले साल के अंदर जो आया हुआ है वो उसके अंदर होगी, क्योंकि वैसा ही लेवल एसएससी मेंटेन करती है। और ऐसा कुछ ज़्यादातर वो 1-2 सालों के अंदर ये देखा गया कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ लेवल बदला नहीं है अपने पैसेज का, ठीक है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है उसी के ऊपर आपको एटलीस्ट उसके ऊपर तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी आप कैलाश चंद्र फॉलो करना चाहते हो और उससे हार्ड अगर आप करते हो तो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो पैसेज होता है उसका यहाँ पर कुछ अता पता नहीं रहता है। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं इस बार पैसेज इजी आएगा पिछले साल की तरह, लेकिन हो सकता है इस बार टफ दे दें। तो आपको पिछले साल तो कर ही जाना है और आपको एडवांस के अंदर तैयार रहना ही रहना है ना। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर टायर वन होने के बाद आंसर की आने के बाद ही उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो जो पैसेज आते हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका किस तरीके से यहाँ पर स्पीड मांगी जाती है ना। जो भी यहाँ पर पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है ये वाली चीज़। अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेड डी का, तो देखो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पे 80 WPM की स्पीड मांगी जाती है। मतलब आपको 80 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर यहाँ पर लिखने होंगे, वो बोलते जाएंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। आपको जो भी आपने लिखा है आपको उसी को ही आपको समझ कर आपको यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है गिवन टाइम के अंदर। और ये वाला जो गिवन टाइम है यहाँ पर नीचे रहता है, यहाँ पर जो देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी जाती है ना। तो यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट के अंदर ये बात होती है कि यहाँ पर जो मैटर आता है वो यहाँ पर काइंड ऑफ ईजी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं वो यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है। लेकिन अगर हम यहीं पर ही बात करें ग्रेड डी की, तो यहाँ पर जो मैटर आता है उसके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्लाइटली टफर साइड होते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी के कंपैरिजन में, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है इस वजह से क्योंकि वहाँ पर स्पीड कम है ना। तो ये जनरली 2 साल या 3 साल से यही देखा जा रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपको कितने टाइम के अंदर आपको यहाँ पर ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इंग्लिश के अंदर जो ग्रेड डी का है वो यहाँ पर 50 मिनट के अंदर आपको करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर अगर ग्रेड डी के अंदर ही अगर हम बात करें और ये भी हिंदी के अंदर, तो यहाँ पर आपको 65 मिनट्स लगते हैं यहाँ पर ट्रांसक्राइब करने के अंदर, इतने ही दिए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आपको 40 मिनट दिए जाते हैं और यहाँ पर हिंदी के अंदर आपको यहाँ पर 55 मिनट दिए जाते हैं यहाँ पर ट्रांसक्राइब करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये है यहाँ पर स्क्राइब वालों के लिए टाइम। और अगर हम वैसे देखें जनरली, तो देखो होता ये है कि जब आप वहाँ पर अपीयर हो गए है ना, तो एक तो आपको पूरा का पूरा मैटर जो आपने यहाँ पर लिखा है वो तो एक बात अलग ही है, आपको वो तो पूरा ठीक लिखना ही लिखना है, तभी आप उसको सही से वहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर आप फीड कर पाओगे। तो जो भी आप यहाँ पर फीड करते हो वही आपके यहाँ फाइनल इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। पहले ऐसा होता था कि आप जब भी यहाँ पर कोई भी मैटर अगर आप लिखते हो, है ना, तो उसकी आपको यहाँ पर कॉपी निकाल कर दी जाती थी कमीशन के द्वारा, है ना, जो भी यहाँ पर कंडक्ट कर रहे होते थे। तो रूम के अंदर ही आपको यहाँ पर एक पेज के ऊपर निकाल कर दिया जाता था कि आपने ये लिखा है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ऐसा हुआ कि अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। जनरली अभी तो यही देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर निकाल कर देते हैं कॉपी तो अच्छी बात है। बाकी फाइनल वो ही माना जाता है जो आपने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर टाइप किया होता है, उसी के बेसिस पर ही आपके यहाँ पर एरर्स निकल कर आते हैं और वही यहाँ पर होता भी है ना। तो
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पैसेज है वो यहाँ पर लगभग क्या आया हुआ है ना, तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब आपके सामने ये जो नोटिस है इसके अंदर यहाँ पर जो चीज़ गिवन है तो यहाँ पर देखो 2022 की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका 15 तारीख को आपको यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर, है ना, तो वो यहाँ पर कैंसिल किया गया था। और यहाँ पर ग्लिचेस आए थे, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्पीकर था मतलब जिससे बोला जा रहा था और ये तो वर्ड्स क्लियर नहीं थे, है ना, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ग्रीवेंसेस लगाई थी और उसके बाद फिर वो वाला जो एग्जाम है वो यहाँ पर रिकंडक्ट हुआ था, है ना। तो ऐसा देखने को मिला था लगभग 2 बार। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस तरीके से जो प्रोसेस हुआ था तो यहाँ पर जो भी मैटर आया था 15 तारीख के अंदर भी, तो वो भी एक्चुअल में तो एसएससी ने ही दिया था, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे और जो रिकंडक्ट हुआ था उसको भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पर जो पैसेज है वो लगभग क्या पूछा गया था, ताकि आपको ईजी हो, है ना, कि एसएससी लगभग यहाँ पर क्या पूछती है और आपको उसी के ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी अगर आप अपनी तरफ से बाकी तो करना ही है, लेकिन फिर भी ये आपका एक मस्ट है कि आपको इसको पहले भी कर जाना है, आखिरी में भी कर जाना है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि लगभग वो पूछते क्या है और किस तरीके से आपको यहाँ पर चलना है एग्जाम के अंदर। तो ये वाला जो पैसेज आपके सामने है ये यहाँ पर आया था 15 फरवरी को, सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया था आपके यहाँ पर ये वाला पैसेज। और अगर हम यहाँ पर बात करें 80 WPM के लिए मांगा गया था, है ना, मतलब पूछा गया था। तो आपको इसको तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर जिस भी स्पीड के ऊपर अगर आप चाहते हो, अगर आप 100 WPM पे चाहते हो तो 100 WPM पे करना प्रैक्टिस, अगर आप 80 WPM पे जाते हो तो आप 80 WPM पे करना, है ना। बाकी आप कहीं पर भी अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आप उनको भी दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे 80 WPM पर बोलकर आपको डिक्टेट करा देंगे। तो डेफिनेटली, और अगर आप ये चाहते हो कि हम आपको कर दें तो हम आपको ये अवेलेबल कर देंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लिख कर बताना, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये वाला मैटर तो देखो आया ही आया था, ये मानता है पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है एटलीस्ट ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया है तो आपको एक पूरा एक रिव्यू मिल जाता है ना। ये वाली चीज़ हम इसलिए वापस बता रहे हैं क्योंकि पहले जो हुआ था, पहले आपका रिजल्ट आया नहीं था तो तब तक काफ़ी लोग सीरियस होते भी नहीं है, लेकिन वो कर रहे होते शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। लेकिन अब ये है कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको पता है कि अब आप अपीयर होने ही वाले हो शॉर्ट हैंड के अंदर, तो डेफिनेटली आपको अच्छा करना है। बाकी हो या ना हो वो एक अलग बात है, हम एक वीडियो बना देंगे एसएससी स्टेनो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, है ना, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेना हमारे चैनल के ऊपर जाकर। बाकी अभी के लिए आपको शॉर्ट हैंड के ऊपर ही आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है ना, और जिसका भी हुआ है वो अच्छे से तैयारी करें। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो मैटर है वो है यहाँ पर 26 अप्रैल का जो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था पेपर। तो यहाँ पर 80 WPM का जो मैटर है वो आपके यहाँ पर सामने है, आप इसको भी यहाँ पर पूरा करना है क्योंकि ये क्या है, ये पूरा का पूरा लगभग ज़्यादा ही है। अगर हम बात करें जो अभी हमने पिछली वाली की बात करी वो थोड़ा कम था, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा खासा दे रखा है, तो आपको इसको डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस कर ही जानी है इन दोनों पैसेज को। और अगर हम यहाँ पर बात करें हम क्या करते हैं, हम एक क्विज भी कंडक्ट करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हम बेल आइकन भी आप वहाँ पर दबा सकते हो, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर ओपन करोगे यूट्यूब तो आपको वहाँ पर इंग्लिश की क्विज और आपको यहाँ पर जीके की क्विज आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना, कि जब भी आप यहाँ पर ओपन करोगे आप उसको अटेम्प्ट करोगे आपको उसी वक्त ही उसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिन्होंने भी अब तक नहीं किया है, और वो क्विज अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो स्टेनो के अंदर जब भी रिटायरमेंट कंडक्ट होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जीके और इंग्लिश की ही क्विज डालते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये वाला काम जो है आप कर ही लेना। और अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो वो हम इसके ऊपर एक वीडियो ले आएंगे इसके बाद ही, और उसका एनालिसिस अभी चल रहा है। इसी तरीके की और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।